भक्त हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, चैनल के माध्यम से भी जो भी कोई कथा को देख रहे हैं, भैया सबके लिए सुंदर सा नाम, प्यारा सा नाम सभी के लिए ये है। इसलिए जो यहाँ बैठे वो भी और जो टीवी पर सुन रहे हैं वो भी, मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, सभी दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे राधे। ये दोनों हाथ ना पूरे पूरे उठने हैं, पूरे पूरे, ठीक है, अधूरे नहीं, पूरे बोले तो पूरे। उठा के दिखाओ। अच्छा, राधे राधे कौन बोलेगा? हाथ तो उठ गए, बोलेगा कौन? अच्छा, आधे लोग, आधे भक्त जिनके हाथ नीचे हैं वो कहाँ आए हैं भैया? भागवत में आए हो कहीं और आए हो? यहां से वहां तक जितने भक्त बैठे हैं, उधर बड़े बुजुर्ग भी वहां पर भी, और इधर जो बैठे हैं भैया आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है? सबको हाथ उठाने, हम सबको हाथ उठाने हैं। जय जय श्री राधे राधे। ऐसे उठाया करो, जरूरी है हाथ उठाना। दुनिया के लिए हाथ उठाते रहते हो, दुनिया के लिए नाचते रहते हो, लेकिन जब वक्त आता भगवान के नाम में हाथ उठाने का, उनके नाम में नाचने का, तो पीछे खिंच जाते हो। दुनिया के लिए खर्च करते रहते हो, इसे दे दो, उसे दे दो, फलाना दे दो, उसको दे दो, लेकिन जब बात आती है कथाओं की तो कैसे दे दें, कैसे कर दें? चला आ जाएगा जेब से निकल के। प्यारे, जहां लगाना चाहिए, जहां देना चाहिए वहां हम देना नहीं चाहते, और जहां हाथ को रोकना चाहिए वहां हम हाथ खुले छोड़ देते हैं, वहां हम देते रहते हैं, देते रहते हैं। खैर, चलती रहेगी कथा ये भी। हम सभी चलते हैं श्री भागवत जी की कथाओं की ओर। आज श्री भागवत जी की कथा का कौन सा दिन है? कौन सा दिन? बड़े बुजुर्गों को याद है, भाइयों को याद है सबको? कौन सा दिन है आज? चौथा। तो कल तीसरे दिन की कथा हुई थी, और कल हमने आपको क्या सुनाया था? माता बताओ, क्या सुनाया था कल हमने आपको? बताएं। शर्मा आया ना करो, बताना मतलब बताना है, शर्माने से कम नहीं चलने वाला है। क्या हुआ था कल? हाँ, बड़े बुजुर्गों आप बताएं क्या हुआ था कल कथा में? शाबाश, गजब। आपके संग तो वो वाली कंडीशन भी नहीं है कि भूल गई राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद नहीं, नौनते लकड़ी, वो भी कंडीशन नहीं है आपके लिए। तो आपको तो घर का काम भी नहीं करना पड़ता होगा जहां तक है, तो भूल काहे गए? कैसे याद ना है कि कल का भयो? क्या हुआ था कल कथा में? सुने हो ध्यान से? बोलो राधे। कल शायद ध्यान आ रहा हो आपको कि कल कुछ हुआ था, बामन भगवान की कथा, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। शायद सपने में याद आ रहा हो, कहीं ना कहीं याद आ रहा, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है। देखो, माताओं को याद है और बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को याद नहीं है। तो वैसा कीजिए, जिन्होंने बताया ना उनके नाम की ताली बजाइए। आप सभी सोचिए जरा कि हमने क्यों नहीं बता पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे, कथा में जब बैठा करो ध्यान से बैठा करो। अब लोग कहते हैं कथा में तो हम तो ध्यान से ही बैठे, लेकिन जब तक कथा में बैठे तब तक तो ध्यान रहा, जब उठ के चले गए कथा भी भूल गए। भूलना नहीं है, याद रखना है, दिमाग में बिठाना है कथा को आपको हर तरह से। एक बात बताएं आपको, भागवत पांडाल में बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, खूब आते हैं, खूब। लेकिन प्यारे, सत्य बात यह है कि भागवत पांडाल में 1000 लोगों की जरूरत नहीं है। 1000 लोग बैठे हो, सही है, अच्छी बात है, बैठो, लेकिन हजारों में से यदि एक भी कथा को ध्यान से नहीं सुन रहा तो कथा को सुनने से कोई मतलब नहीं, और कथा को कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी की आवश्यकता है। या मात्रा की आवश्यकता नहीं है, या गुणों की आवश्यकता है।
1000 लोगों में से बैठा हुआ एक व्यक्ति भी कथा को ध्यान से नहीं सुन रहा तो वहां कथा व्यथा बन जाती है। और जहां 100 लोग हों और 100 में से 2 भी ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, वहां कथा कहने का पूरा लाभ मिल जाता है। इसलिए प्यारे, निवेदन है सबसे कि कथा को ध्यान से सुनिए। आप सब ध्यान से सुनते हम जानते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो थोड़ा बताया कीजिए। अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में आप सुन रहे हैं ध्यान से। ठीक है, तो सुना कीजिए ध्यान से, और जब पूछा जाए तो बताया भी कीजिए। जय जय श्री राधे राधे। तो कल हम सभी ने भगवान के सुंदर कथाओं को सुना, जिनमें हमने वामन भगवान की कथा पर विश्राम दिया था। वामन भगवान जिन्होंने देवों के कहने पर, देवताओं के कहने पर राजा बलि की परीक्षा लेने का निर्णय किया और 3 पग भूमि मांगी, लेकिन 3 पग में तीनों लोक नाप लिए, राजा बलि को नाप लिया और सब कुछ नाप लिया, और अंत में राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। राजा बलि जब तक इस धराधाम पर रहा तब तक उन्होंने हर प्रकार का ऐश्वर्य भोगा, और वो राजा बलि इंद्रासन भी पा गया। और अंत में परमात्मा के श्री चरणों का दास हो गया राजा बलि। बलि ऐसा दानवीर हुआ जिसके नाम का गान भागवत जी भी करते हैं, जिसके नाम का गुणगान अनेक प्रकार के ग्रंथ भी करते हैं। प्यारे, कुछ लोग तो देवकुल में रहकर भी भगवान के नाम की भक्ति नहीं कर पाते, उनके नाम में परमार्थ नहीं कर पाते, और कुछ लोग दैत्य कुल में रहने के बावजूद भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं भगवान के श्री चरणों में। बलि की कथा हमें यही सिखाती है कि बलि राक्षस कुल में होते हुए भी, दानव कुल में होते हुए भी अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला एक दानवीर सिद्ध हुआ। हमें सीख लेनी चाहिए राजा बलि के चरित्र से। कथा के सुंदर श्रोतागणों, आप सभी ने इस प्रकार राजा बलि की प्यारी सी कथा सुनी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। कथाएं तो बहुत सारी हैं और बहुत सुंदर सुंदर भी हैं, लेकिन चूंकि ये भागवत जी की कथा चल रही है तो यहाँ पर आपको कुछ कथाओं को सूक्ष्म में और कुछ कथाओं को विस्तार से सुनाया जाएगा। हर कथा को विस्तार रूप दें ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ कथाओं को आप सूक्ष्म में भी सुनेंगे और कुछ कथाओं का विस्तार रूप भी यहाँ पर देखेंगे। बोलो राधे राधे। बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज शुक्र ताल में बैठकर राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं, और कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए नाना रूप धारण किए, अनेकों अनेक रूप धारण किए परमात्मा ने। जब जब वो देखते हैं कि मेरा भक्त परेशान है या मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है, तब तब भगवान अनेकों रूप रख रख कर वहां पर आते हैं और अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करते हैं। भगवान ने वामन का रूप रखा, सारी लीला रचाई, और अब आगे की बात सुनो। भगवान ने केवल यही नहीं, अनेक अवतार लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार भी लिया, प्रभु ने मोहिनी अवतार भी लिया, प्रभु ने कश्यप अवतार भी लिया, प्रभु ने अनेक प्रकार के अवतार लिए। और जो प्रभु के मुख्य अवतार गिने जाते हैं वो हैं श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार। मुख्य अवतारों में इनकी गिनती होती है, मुख्य अवतारों में। कथा के सुंदर श्रोतागणों, अब श्री भागवत जी की कथा में सूर्य वंश की कथा आती है। सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। सूर्य वंश में अनेकों बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा हुए, ऐसे ऐसे राजा जिनके नाम से वो सूर्य कुल चला, ऐसे ऐसे राजा हुए। एक राजा रघु हुए जिनके नाम से रघुकुल
कहलाए जाने लगा वो कुल। राम जी के चरित्र की कथा, राम जी की रामायण बहुत सुंदर है प्यारे, बहुत सुंदर। सूर्य कुल में महाराज हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। परीक्षा दी और ऐसी परीक्षा दी कि अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन अंत में प्रभु जी उन्हें दर्शन देने के लिए आए और जितना राजा हरिश्चंद्र ने दान में दिया था उसका कई गुना करके भगवान ने उन्हें लौटा दिया। उसी सूर्य कुल में आगे चल के भगवान श्री राम जी हुए। यूं तो राम जी की कथा, राम जी का चरित्र रामायण बहुत बड़ी कथा है। 9 दिन, कम से कम 9 दिन चाहिए जब राम जी की कथा हो उसके लिए, कम से कम 9 दिन। लेकिन यहाँ भागवत जी की कथा चल रही है और 7 दिन कुल मिलाकर ही मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर राम जी की कथा को बहुत सूक्ष्म में बताया जाएगा। किसी ने कहा कि राम जी की कथा को सुनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन तभी एक संत ने कहा कि राम जी की कथा को हम बहुत जल्दी सुना सकते हैं, आपका हो तो सही, सुनाए। और जब कहा सुनाए तो उस व्यक्ति ने कहा सुनाइए ना, कितनी देर में सुना दोगे? तो संत महाराज ने कहा आधी मिनट में रामायण हम पूरी कर देंगे, आधी मिनट में रामायण हम पूरी कर देंगे। आपने सुनी है आधी मिनट की रामायण? हाँ सुनी होगी। हम भी अक्सर कहते हैं इस बात को, अधिकतर कहते हैं इस बात को। आधी मिनट की रामायण कैसी? ध्यान से सुनना जरा कि आधी मिनट में रामायण कैसे हो गई। एक राम एक रावण ना, एक राम, इन उंगलियों पर ध्यान देना, उंगली से ध्यान हटाना मत कहीं भी। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, जाने जा की सिया चुराई, जाने जा की लंक जराई, और कछु वहां होवन्ना, तुलसी लिख गए पोतन्ना, तुलसी लिख गए पोतन्ना। हो गई ये रामायण। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या कहा? एक राम एक रावण ना, एक राम जी थे और एक रावण था, एक क्षत्रिय एक बामन ना। राम जी क्षत्रिय थे और रावण बामन था, ब्राह्मण था। बाने बा की सिया चुराई, रावण सीता का हरण करके ले गया। बाने बा की लंका जराई, राम जी ने लंका में आग लगवा दी। और कछु वहां होवन्ना, और कुछ नहीं हुआ। इसी सारी बात को तुलसीदास बाबा अपनी पोथी में लिखकर चले गए और रामचरितमानस बता दी। इस तरह हो गई रामायण। आधी मिनट की रामायण है ये। जब समय बहुत नहीं मिलता तो आधी मिनट में रामायण सुना दी जाती है और विश्राम दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम राम जी के स्वरूप को, राम जी की कथा को विस्तार रूप तो नहीं देंगे, पर एक श्लोकी रामायण में श्री राम जी के चरित्र को विश्राम देंगे। राम जी कौन? राम जी वही जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध चौपाई श्री रामचरितमानस की, और ये चौपाई हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए, हर एक को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये राम जी की रामायण का, राम जी के रामचरितमानस का संपुट कहलाता है। इसी में संपूर्ण कथाओं का फल मिल सकता है यदि कोई सच्चे मन से इस एक चौपाई को भी भज ले तो। जानते हैं ना आप सभी राम जी कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राम मंगल के भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी,
राम जी कौन? मंगल के भवन और अमंगल का हरण करने वाले राम जी ऐसे जो पूरी तरह से अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने वाले हुए, ऐसे राम जी। उनके चरित्र की कथा श्री भागवत जी में आती है, राम जी की रामायण भागवत में आती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में यहाँ पर बताई जा रही है। जब कभी श्री राम कथा आपके आसपास क्षेत्र में हो या फिर यही हो, तब आप राम जी की कथा को, श्री राम कथा को पूरे 9 दिन तक सुन पाओगे, पूरे 9 दिन तक उसका आनंद ले पाओगे। यहाँ तो हम श्री राम जी की कथा को एक श्लोक में ही विश्राम देंगे। एक श्लोक की रामायण कैसी है? एक श्लोक की रामायण। आदौ राम तपोवनादिगम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रणं समुद्रतरणं लंकापुरी दानम पश्चात् रावण कुंभकर्णं हनन में तेज रामायणं हनन में तेज रामायणं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम जी की रामायण एक श्लोक में विश्राम दे दिया गया। आदौ राम तपोवनादिगम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्णम हरण में तेज रामायणम। श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया और रामचरितमानस को विश्राम भी दे दिया गया। इस तरह आपने एक श्लोक की रामायण सुनी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं और परीक्षित राज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, बहुत सुंदर कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि कथा में बड़ा आनंद है। श्री भागवत जी की कथा चल रही है और जो 9वां स्कंद है ना, 9वें स्कंद में आधे श्लोकों में तो सूर्य वंश का वर्णन है और आधे श्लोकों में चंद्र वंश का वर्णन है। मैंने तुम्हें सूर्य वंश के बारे में बताया और अब मैं तुम्हें चंद्र वंश के बारे में बताता हूं, सो तुम ध्यान के साथ, लगन के साथ और प्रेम के साथ कथा का रसास्वादन करते ही जाना, क्योंकि अब जो कथा आने वाली है ना, वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र से संबंधित है। सो तुम बड़ा सा मन रखकर ध्यान के साथ कथा को सुनना। जब ये बात कही तो ये सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा, भगवान मैं तैयार हूं, आप मुझे सुनाइए। तभी इतने में ही सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ चंद्रवंश में, वहां पर चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और कृष्ण भगवान ने बचपन में अनेक लीलाएं की। फिर लीलाओं को करने के बाद जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद फिर उन्होंने और लीलाएं की और अंत में फिर वो परम धाम प्रस्थान कर गए। और जैसे ही कहा तो इस बात को सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा, भगवान इस तरह नहीं, मैं पूरी तरह से कथा को सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझे सुनाएं। मैं कृष्ण भगवान की पूरी कथा सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझे सुनाएं। अब सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर बोले, राजऋषि परीक्षित, जब से कथा आरंभ हुई है तब से तुमने एक बार भी जल ग्रहण नहीं किया, थोड़ा जल तो पी लेते। परीक्षित राज ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान मुझे ये कथा अमृत के समान लग रही है, मैं जल पी कर क्या करूंगा, भगवान आप मुझे कथा सुनाएं, मैं सुनने को पूरी तरह तैयार हूं।
मैं उत्सुक हूं, मैं जिज्ञासु हूं। मेरे मन में जिज्ञासा है कि मैं कृष्ण की अमृतमय कथाओं का रसास्वादन करूं। भगवान सुनाइए आप मुझे। और जब कहा तो सुखदेव जी महाराज भगवान के चरणों का ध्यान करके कहने लगे राज ऋषि परीक्षित से, परीक्षित सुनो। वर्णयामि महापुण्यं सर्व पाप हरं नृणाम् यदोर्वशं नरस्त्वा सर्व पापै प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृते यदोः सत्राजिता क्रोष्ठा नलोरिपुरीति श्रुतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें पवित्र यदुवंश की कथा को सुनाऊंगा। पवित्र यदुवंश की कथा। यदुवंश में बड़े बड़े ऐसे धर्मात्मा राजा हुए जिन्होंने धर्म की धुरी को धारण किया और अनेक भक्त और संतों का सम्मान के साथ अपने परिवार में रखा और उनकी नित्य रोज पूजा अर्चना की। यदुवंश में भी बड़े बड़े श्रेष्ठ महात्मन हुए, बड़े बड़े श्रेष्ठ। लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, यदुवंश की, चंद्रवंश की और सूर्यवंश की अपनी एक खास पहचान रही है, जिसमें तुम सुनते जाओगे आगे आगे कि क्या पहचान रही। परीक्षित राज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान पहले ही बता दीजिए कि सूर्यवंश की और चंद्रवंश की क्या क्या पहचान रही है, हम जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, सूर्यदेव का जो वंश है, सूर्यवंश जिसमें राम हुए, उनके वंश की ये पहचान रही कि उनके वंश में कभी कोई भी बालक बिना फल के नहीं हुआ। सूर्य कुल की ये पहचान रही कि उनके यहाँ कोई बालक बिना फल के नहीं हुआ, यदि अपने क्षेत्र में, अपनी अवध में हुआ है। और चंद्रवंश की पहचान ये रही कि उनके यहाँ कभी कोई विवाह बिना युद्ध के नहीं हुआ, बिना लड़ाई झगड़े के नहीं हुआ। चंद्रवंश की पहचान रही है, अपनी अपनी पहचान है। मैं तुम्हें आज उसी चंद्रवंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रवंश में अनेक अच्छे राजा हुए, सुंदर राजा हुए, जिन्होंने अनेक प्रकार से सुंदर भक्ति की। उन राजाओं में एक राजा था जिनका नाम था राजा ययाति। ययाति नाम के एक राजा हुए, चंद्रवंश के राजा थे, वो अच्छे राजा थे। सुनाता हूं उनके बारे में, जरा ध्यान से सुनना। आप सब भी हाथों को खोलकर कथा पांडाल में बैठना और प्रेम से सुनना। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित सुनो, चंद्रवंश की कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात थी जब ययाति नाम का एक राजा था और एक वृषपर्वा नाम का एक दानव था और उस वृषपर्वा की एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। आप इस कथा को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको ये कथा सुनकर ही पता चलेगा कि यदु कौन है और यदुवंश कैसे हुआ और उस यदुवंश में कृष्ण कैसे हुए। इस कथा को सुनकर ही आपको पता लगना है, इसलिए ध्यान से सुनना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मन कहाँ लगाना है? मन लगाना है कहाँ? यहीं पर, कहीं और भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि भैया तुम्हारा मन कहीं मुड़ रहा हो तो उस मन को मोड़कर भगवान के ध्यान में लगा लो, ताकि भगवान की कथा तुम्हें सही से समझ आ जाए। वो गाते हैं ना, आपने सुना होगा, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को।
मन और मनी को भगवान की ओर मोड़ दो, भगवान मिल जाएंगे। मन भी लगाना पड़ेगा और मनी भी लगानी पड़ेगी। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। सबसे ज्यादा कठिन है तो क्या है? मन को भगवान के ध्यान में लगाना, मन को भगवान की ओर मोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन जिस दिन ये मन मुड़ गया ना, तो भगवान की प्राप्ति दूर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने में देरी नहीं होगी, फिर भगवान मिल जाएंगे प्यारे। मन लोभी मन कपटी मन है